जा रही है, किसी भी नाम पर किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और सत्ता में आ जाओ। क्रिश्चियन को भी टारगेट करो किया जा रहा है और महिला औरतों को भी इनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए। इसको शर्म आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकारें नपुंसक हो चुकी हैं, नहीं काम करती। यानी इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज़ नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरे जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर के वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो, और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते का हाथ पहना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिन पे बहुत उम्मीदें हम लोगों की हैं, किसी तरह से भी ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लेके कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन पर बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे यहीं पलेंगे, हमें यही रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज़ फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन पूछना, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो चाहते डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम लेते हैं। इस तरह की हरकतें जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोगों को फेंक देना चाहिए। पुलिस की यही एक नोटिस अभी ये आई है कि सातारा में, हाँ, अभी एक पुलिस की एक नोटिस आई है कि सातारा में जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि एक बंदे ने, उसके ऊपर जलन थी इससे, और उस जलन की वजह से उसने ये गलत मैसेज डाला। लड़की का मामला था जो मैटर डाला, और वो सब जगह सर्कुलर होने के वजह से ये हिंसा हुई है। उन्होंने जांच सही से की और इसीलिए ये बाहर आया। अगर वही पुलिस ये जब हिंसा भड़क रही थी उसी वक्त कार्रवाई करती तो हिंसा नहीं भड़कती ज़्यादा। तो मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, मगर जब राजनीतिक दबाव है उनके ऊपर, जब पालक मंत्री जाके वहाँ पे कहते हैं कि हम विक्टिम के घर नहीं जाएंगे, आज उन्होंने कहा वहाँ के स्थानीय नागरिकों को कि अब पीछे से हम दवाखाने पे पूछ लेंगे, उनके घर नहीं जा सकते। क्यों भाई, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, पालक मंत्री उनके घर क्यों नहीं जा सकते? तो सवाल है कि नफरत ऊपर से आ रही है। जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं वो संविधान में नहीं मानते, वो नफरत फैलाने में मानते हैं। सालों से देश के विविध भागों में अलग अलग घटनाएं हो रही है, जो कि एक हेट स्पीचेस के ज़रिए आक्रोश मोर्चा निकालकर टीवी से गलत तकरीरें करके लोगों को भड़काया गया। लेकिन उसका एक नया अभी एक तरीका निकाला गया कि दूसरे मज़हब के नौजवानों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करके अपनी खुद की धर्मों के जो तस्वीर है उसको गलत तरीके से दूसरे के अकाउंट पर भेज के आजकल दंगा कराया जा रहा है। और उसका जो ये चीज़ें जो चल रही थी पिछले 1 साल में हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, भिवंडी और अनगिनत जगहों पे बहुत बड़े दंगे फसाद हुए। कई मॉब लिंचिंग से लोगों को मारा गया, कहीं पे दलितों के ऊपर पेशाब किया गया, कई शिक्षा के नाम पर पाठशाला में टीचर के ज़रिए बच्चों को हिंसा सिखाई जा रही है। ये अनेक चीज़ें इस तरह से पूरे देश में हो रही है। और 10 तारीख को जो हुआ, जो बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी, वो सातारा के ज़िला के गांव में वो दंगा हुआ, एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया, मस्जिद और कई चीज़ों की तोड़ हुई और ये बहुत गलत वाक़या हुआ। पुलिस को
लोग कह रहे हैं कि पहले से कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन वक्त पे उसकी कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से एक नौजवान जिसकी बीवी अभी हामिला है 5 महीने की, उसका कत्ल हो गया। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि कब तक ये खेल चलता रहेगा और कितनी हमारे देश की लोगों की, नौजवानों की, निष्पाप लोगों की कीमती जानें जाएंगी। आपसे विनती है कि इस खेल को, इस षड्यंत्र को जो भी है बंद कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज कीजिए। जो लोग इस कांड में कहीं भी गुनहगार हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। अगर किसी ने किसी का कत्ल है तो उसको फांसी की सज़ा दीजिए। जो गुनहगार है उनके ऊपर कार्रवाई करके सही फैसला, सही उनकी कार्रवाई की जाए। इसी की डिमांड के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। इसी तरह से जो नौजवान का कत्ल हुआ है उसको मुआवजा दिया जाए, वहाँ पीस इस्टेब्लिश किया जाए और आगे कोई घटना ना हो देश के किसी भी हिस्से में, राज्य के किसी भी हिस्से में। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को सतर्क किया जाए और उनको अपने तरीके पे काम करने दिया जाए। धन्यवाद।